अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहूरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। कभी ये ख्याल आया है कि जब सच्चाई बिल्कुल साफ सामने हो तब भी कुछ लोग उसे मानने से इनकार क्यों कर देते हैं? कुरान मजीद की सूरतुल कहफ की आयत 55 से 58 इसी गहरे सवाल का जवाब देती हैं। तो चले आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि हिदायत के वाज़े होने पर भी ईमान लाने के रास्ते में आखिर क्या चीज़ रुकावट बनती है। तो असल सवाल यही बनता है, वो कौन सी चीज़ है जो हिदायत आ जाने के बाद भी लोगों को ईमान लाने और अपने रब से माफ़ी मांगने से रोक देती है। कुरान हमें सीधा इस इंसानी रवैये की जड़ तक ले जाता है और आज हम उन वजूहात को एक एक करके देखेंगे। कुरान के मुताबिक पहली और शायद सबसे बड़ी रुकावट है इंतज़ार। लेकिन सवाल यह है कि लोग आखिर इंतज़ार किस चीज़ का करते हैं? और हैरानी की बात यह है कि वो पैगाम की सच्चाई के सबूत का इंतज़ार नहीं करते, बल्कि वो किसी बड़े ड्रामाटी वाक़े का इंतज़ार करते हैं ताकि उन्हें यकीन आए। और ये इंतज़ार भी आप देखें दो किस्म का है। कुछ लोग तो इस बात का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि उन पर भी पिछली कौमों जैसा ही अंजाम आ जाए, मतलब कोई बड़ी तबाही, जबकि दूसरे चाहते हैं कि वो अजाब को अपनी आँखों से बिल्कुल आमने सामने देखें। मतलब हिदायत का पैगाम अपने आप में काफ़ी नहीं है, नहीं, उन्हें तो यकीन करने के लिए कोई खौफनाक सबूत चाहिए। तो फिर यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या पैगंबरों को भेजने का मकसद लोगों की ऐसी फरमाइशें पूरी करना था? ये आयात बिल्कुल वाज़े कर देती हैं कि नहीं, इनका असल किरदार, इनका मकसद कुछ और ही था। असल में तो पैगंबरों के काम के दो पहलू थे। एक तरफ तो वो खुशखबरी सुनाने वाले थे, अल्लाह की रहमतों की, उसकी नेमतों की, और दूसरी तरफ वो खबरदार भी करते थे आने वाले अंजाम से। उनका काम तबाही लाना नहीं था, बल्कि उम्मीद देना था और उस बुरे अंजाम से बचने का रास्ता दिखाना था। अब आते हैं इंसान के दूसरे रिएक्शन की तरफ, जो ईमान लाने के बजाय सच्चाई के खिलाफ बहस मुबाहिसा करना और उसका मजाक उड़ाना है। यहाँ कुरान पाक हमें बताता है कि इनकार करने वाले झूठे और बिल्कुल खोखले दलाइल का सहारा लेते हैं। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है, किसी भी तरह हक को गलत साबित करना, सच्चाई को कमज़ोर दिखाना, और इसके लिए भले कैसी ही बेबुनियाद बहस क्यों न करनी पड़े। और फिर बात इससे भी आगे बढ़कर एक खतरनाक मोड़ पर आ जाती है। वो अल्लाह की निशानियों को और जिस अजाब से उन्हें डराया जाता है उसे मजाक और ठट्ठा बना लेते हैं। वो हर संजीदा वार्निंग को हंसी में उड़ा देते हैं। ये सिर्फ इनकार नहीं रहता, ये तो सीधी सीधी हक की तौहीन है। उसके बाद जो बात आती है ना, वो जुल्म की सबसे बड़ी किस्म के बारे में है। और ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं, ये जानबूझकर सोच समझकर सच्चाई को ठुकराने का अमल है। कुरान यहाँ एक बहुत गहरा सवाल पूछता है कि भला उस शख्स से बड़ा जालिम और कौन होगा जिसे उसके रब की निशानियां दिखाकर याद दिलाया जाए। और ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि जुल्म का असल पैमाना, उसका मेयार आखिर है क्या। और ये जो जुल्म है ना, इसके 3 स्टेप्स हैं, 3 मरहले। पहला, उस शख्स के सामने अल्लाह की निशानियां लाई जाती हैं। दूसरा, वो उनको देखकर जानबूझकर मुंह फेर लेता है। और तीसरा, और ये बहुत अहम है, वो ये भी भूल जाता है कि उसके अपने हाथ आगे क्या भेज चुके हैं, यानी वो अपनी गलतियों से बिल्कुल ही गाफिल हो जाता है। ये इनकार का एक मुकम्मल पैकेज है। अच्छा, तो जब कोई जानबूझकर इनकार का ये रास्ता चुन लेता है तो फिर उसका एक कुदरती नतीजा निकलता है। वो एक ऐसी रूहानी हालत में पहुंच जाता है जहां से हिदायत का रास्ता मिलना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। उसका पहला नतीजा क्या होता है? उनके दिलों पर पर्दे पड़ जाते हैं। ये एक इस्तिआरा है, मतलब ये कि उनके दिल सच बात को समझने की जो सलाहियत होती है ना, वो ही खो देते हैं। और दूसरा नतीजा, उनके कानों में एक बोझ डाल दिया जाता है, एक भारीपन आ जाता है, यानी अब वो हिदायत की बात सुन ही नहीं सकते। तो देखिए, दिल समझने से कासिर और कान सुनने से कासिर। और इस सब का फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है? ये कि उसके बाद चाहे कोई उन्हें हिदायत की तरफ कितना ही बुलाए, वो कभी हिदायत नहीं पा सकेंगे। और ये सब उनके अपने ही फैसलों का एक कुदरती नतीजा है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है, हिदायत का रास्ता क्या ये एक चॉइस है जो हम खुद करते हैं, या ये एक गिफ्ट है जो हमें दिया जाता है? ये आयत हमें इशारा देती हैं कि शायद ये दोनों का एक मिलाप है।
اللہ کی طرف سے یہ تحفہ تو پیش کیا جاتا ہے، لیکن اسے قبول کرنا ہے یا ٹھکرا دینا ہے، یہ فیصلہ آخر میں ہمارا